The plot construction of Tom Jones is not loose and all the segments are carefully joined. ओके ये लूज नहीं है, इसके जितने भी सेगमेंट्स आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हैं. और मोस्ट गुड स्टोरीज स्टार्ट विद अ फंडामेंटल लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. अब इन इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आ रहा है मैं वो अभी आपको ये इनमें इंग्रेडिएंट्स हैं. इनिशियल सिचुएशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स, सस्पेंस, डिनोनमेंट एंड कंक्लूजन. ये सारे एक दूसरे से ज्वाइंट हैं. ठीक है, इस नोवेल के होता क्या है कि जो ग्रेट राइटर्स होते हैं ना, ग्रेट राइटर्स समटाइम्स शेक अप द रेसिपी एंड ऐड सम स्पाइस. तो ये किस तरह से कि इट इज़ वेरी बैलेंस्ड. जो टॉम जोन्स का है नोवेल, इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा है, वेरी बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल है, कॉम्प्लेक्स है, बट नीटली ड्रॉन, बहुत ही नीट इसे बनाया गया. अब ये आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है, जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ इन 18 बुक्स वगैरह का, कि ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है अगर आप लोग जाएंगे कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो. अब और आपने अगर लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, लेक्चरार के लिए जाएंगे तो भी पूछा जा सकता है. अब इसमें देखें कि जो टॉम जोन्स का नोवेल है वो किस पर है, 18 बुक्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, उसमें 18 बुक्स हैं इन 18 बुक्स. और इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है 18 बुक्स पर. और इनमें नीटनेस है. ठीक है, और फिर नीटनेस ऑफ करेक्टर्स है, करेक्टर्स को भी काफ़ी नीटली डिस्कस किया गया है. अब सबसे पहले हम इन 18 बुक्स को डिस्कस करेंगे. और मज़ीद ये जो 18 बुक्स हैं इन्हें फर्दर, ये 18 बुक्स हैं इनको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है. जो कि किस तरह से कि फर्स्ट 6 बुक्स में, फिर सेकंड 6 पार्ट होगा इसका नेक्स्ट 6 बुक्स में, और फिर रिमेनिंग 6 बुक्स में. इस तरह से इन 18 बुक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है 6 करके. तो अब क्या इनमें डिफ्रेंशिएट हैं, किस तरह से इन्हें पार्ट बनाए गए हैं, ये हम देखते हैं कि इन 18 बुक्स, या आपने पॉइंट नोट कर लेने हैं या आपने लिखना है प्लॉट कंस्ट्रक्शन अगर आता है क्वेश्चन, तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे. तो देखिए इन 18 बुक्स में क्या है. इन टॉम जोन्स देयर आर 18 बुक्स इन टोटल दैट give this novel a formal epic style. Besides, there are a lot of twists and misunderstandings in the plot which do not get solved until the climax. They are symmetrically divided into 3 parts. अभी इन्हें सिमेट्रिकली डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में. इनको इन 18 बुक्स को. ठीक है, और इसका प्लॉट मिसअंडरस्टैंड भी किया जा रहा है और ट्विस्ट्स आ रहे हैं इसमें बार बार, इसके प्लॉट में, इसकी स्टोरी में, यहाँ तक कि क्लाइमैक्स पर पहुँच जाता है और सोल्व हो जाती है उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं टॉम जोन्स की. अब देखें कि फर्स्ट 6 बुक्स में क्या है. द फर्स्ट सेट ऑफ 6 बुक्स, ये आपने पॉइंट इसी तरह से बनाकर लिखना है. इज़ द इंट्रोडक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस अस टू आवर मेन प्रोटोगनिस्ट Tom. His ways, his misunderstandings with Alworthy, all this happens when Tom is at home. 6 बुक्स में ये सब कुछ इसमें बताया जा रहा है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स बता रही हैं, इंट्रोडक्शन बता रही हैं, किसी इंट्रोड्यूस करा रही हैं. जो हमारा मेन हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है, टॉम है, वो उससे दिखा रही हैं, उसे इंट्रोड्यूस कराया गया है कि किस तरह से वो इन फर्स्ट 6 बुक्स में किस तरह से मिलता है उन्हें और कैसे वो परवरिश पाता है. अब देखें इन द सेकंड पार्ट नेक्स्ट 6 बुक्स, आपने इसी तरह से पॉइंट्स बनाने हैं. इसमें देखें कि टॉम लीव्स हिज होम एंड वेंडर्स इन द सबर्ब्स. देयर ही हैज़ numerous encounters, meets many problems, but resolution also happen. ठीक है, अब इसमें इसकी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, इसकी लाइफ में क्या क्या कुछ आ रहा है, रेजोल्यूशन कैसे आ रहे हैं, और ठीक है किस तरह से हैपन होता है इसका रेजोल्यूशन. अब इसके बाद देखेंगे इन द रिमेनिंग 6 बुक्स.
ये लास्ट 6 बुक्स हैं, रिमेनिंग बुक्स आप लिखेंगे। अच्छा जी, टॉम इज़ पुट इनटू सीरियस ट्रबल एंड इन फैक्ट इज़ अबाउट टू बी किल्ड, बट जस्ट इन टाइम एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड ही इज़ सेव्ड। ठीक है, अब इसमें यही दिखा रहे हैं कि टॉम किस तरह से सीरियस ट्रबल्स में इन्वॉल्व हो जाता है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स में फंस चुका होता है, यहाँ तक कि किल्ड होने पर पहुँच चुका होता है, लेकिन वो किस तरह से हर सिचुएशन से निकल आई है, किस तरह से ही इज़ सेव्ड, ये इसमें दिखा रहे हैं रिमेनिंग 6 बुक्स में। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको अब इस वीडियो के बाद समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसके प्लॉट का, नीटनेस ऑफ करेक्टर्स, के करेक्टर्स की नीटनेस भी किस तरह से हेनरी फील्डिंग ने दिखाई है इस नॉवल की प्लॉट बनाते हुए इसका। अच्छा जी, द जर्नी ऑफ moral growth of the main protagonist, Tom, who is often doing a rogue, makes this a पिकार्स्क एंड बिल्डिंग्स रोमैन नॉवल। ठीक है, अब जो मेन प्रोटोगनिस्ट है ना टॉम, उसके बारे में इसने प्लॉट में ही दिखाया कि ये बिल्डिंग्स रोमैन नॉवल है, रोमन नॉवल। ठीक है, बिल्डिंग्स रोमैन नॉवल। तो ये कौन सा नॉवल होता है मैं आपको बताती हूँ। ये नॉवल वो होता है जिसमें चाइल्डहुड टू एल्डरहुड तक हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है। जिस नॉवल में आप इस तरह का करैक्टर देखेंगे कि उसकी परवरिश पाते हुए उसे देखेंगे कि चाइल्डहुड से दिखा रहे हैं उसको, वो फिर क्या क्या फेस कर रहा है चीज़ों को, और फिर वो बड़ा हो जाता है तब क्या होता है उसके साथ। तो ये सब कुछ दिखाएंगे उस मेन प्रोटोगनिस्ट के बारे में। ठीक है, जो मेन प्रोटोगनिस्ट होगा उसके बचपन कैसा गुजरा, फिर वो अपने यंग एज को पहुंचा है, वो हीरो बना है या हीरोइन बनी है। तो इस तरह का जिसमें बचपन से लेकर बड़े होने तक का सफ़र दिखाया जाएगा वो बिल्डिंग्स रोमैन नॉवल होगा। अब नेक्स्ट देखें कि टॉम जोन्स हैज़ अ यूनिक नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड हिज अट्रैक्शन फॉर सोफिया। अब इसका लव कॉन्फ्लिक्ट जो था वो भी दिखा रहे हैं सोफिया के लिए। एनिमोसिटी विद बिली फील एंड इज राइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग विद अलवर्दी, और अलवर्दी के साथ जो इसके थी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारी भी प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई जा रही हैं। एवरीथिंग दैट अकर्स एंड डजेंट अकर इन द प्लॉट। ठीक है, ये आ गई समझ के हर चीज़ इसमें किस तरह से आ रही है और किस तरह से प्लॉट बन रहा है इस नॉवेल का। अब नीटनेस हम देखेंगे कि नॉवेल की नीटनेस किस तरह है। इससे पहले हमने नीटनेस ऑफ करेक्टर्स देख लिया कि करेक्टर्स किस तरह से नीटली डिस्कस किए गए हैं राइटर की तरफ से। अब देखें नीटनेस। दे आर सो मच हैपनिंग इन द नॉवेल बट जस्ट इन टाइम एवरीथिंग इज क्लियर। The readers don't feel that the plot is disjoint walls. आइए आपको इसकी समझ के देखें। There are so much happening in the novel. यही चीज़ें बता रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ आया है, बहुत डिफ़िकल्टीज आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई गई हैं। जो मेन प्रोटोगनिस्ट है उसका भी पता नहीं होता कि ये किसका चाइल्ड है और उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जबकि वो तो पहले एक मासूम बच्चा होता है, उसे तो पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो अब देखें आप इसमें कि किस तरह से राइटर ने नीटनेस सिखाई है कि किस तरह से क्लियर हर चीज़ आखिर में हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। तो द रीडर्स डोंट फील दैट द प्लॉट इज़ डिसजॉइंट वॉर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट्स मिस्ट्री ऑफ फील्डिंग्स टेक्निक। ये जो जिस तरह से इसने प्लॉट को ज्वाइंट किया है, इवेंट्स को एक दूसरे के साथ, और क्लियर किया है चीज़ों को नीटनेस के साथ, तो ये एक रिफ्लेक्शन है। किसका रिफ्लेक्शन है? मास्टरी ऑफ फील्डिंग्स टेक्निक का, कि इन टेक्निक में किस तरह से एक मास्टर है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग कौन है? हमारा राइटर जिसने टॉम जोन्स लिखा है, जिसका हम ये नॉवल डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।